दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस अभी शांत भी नहीं हुआ है, तो वहीं दिल्ली के तिलक नगर में एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया, जहां मनप्रीत ने पहले तो अपनी लिव इन पार्टनर रेखा रानी की बेरहमी से हत्या की और उसके बाद वो फरार हो गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। मनप्रीत पर 6 गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। इस हत्याकांड को लेकर अब कई सारे खुलासे हुए हैं। आपको ये पूरे हत्याकांड की कहानी शुरुआत से बताते हैं। इस कहानी में 3 किरदार हैं: मनप्रीत, रेखा रानी और रेखा रानी की बेटी। रेखा रानी और मनप्रीत लिव इन रिलेशन में रहते थे, लेकिन 1 दिसंबर को मनप्रीत ने उसकी हत्या कर दी। और जब ये बात रेखा रानी की बेटी को पता चली तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि उसे माइग्रेन की शिकायत है, और जब वो 1 दिसंबर की सुबह उठी तो मनप्रीत ने उसे माइग्रेन की दवाई दी और उसे सोने चले जाने को कहा। लेकिन उसे कुछ शक हुआ और उसने मनप्रीत से अपनी मम्मी यानी कि रेखा रानी के बारे में पूछा, तो मनप्रीत ने बताया कि वो मार्केट गई है। इसके बाद उसने अपने चचेरे भाई को इस बात की जानकारी दी और वो घर से निकलकर पश्चिम विहार स्थित भाई के घर चली गई और वहां उसने पुलिस को मदद के लिए कॉल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा बंद होने पर दरवाजे को तोड़ा, तब रेखा रानी की हत्या का पता चला। दरअसल मनप्रीत और रेखा रानी के बीच पैसे को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। आपको ये भी बता दें कि आरोपी मनप्रीत पटियाला इलाके के गांव का रहने वाला है और पटियाला यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया है। साल 1998 में वो दिल्ली आया और कार सेल परचेज का काम करने लगा। उसके पिता यूएस में रहते थे और वो कार फाइनेंस का काम भी करता था। लेकिन इस दौरान 2006 में उसकी शादी हो गई। अपनी शादी से नाखुश मनप्रीत साल 2015 में रेखा रानी के संपर्क में आया। उन दोनों के बीच प्यार हो गया और फिर दोनों लिव इन में रहने का फैसला किया और तब से गणेश नगर के इसी मकान में वो रह रहा है। लेकिन उसके व्यवहार से रेखा रानी परेशान रहती थी, क्योंकि वो रेखा रानी को अपने परिवार से नहीं बात करने देता था और ना ही मिलने देता था। पैसे की बात पर अक्सर दोनों से झगड़े होते थे। इस वजह से ही उसने रेखा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और हाल ही में इसके लिए उसने एक चाकू भी खरीदा था, जिसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अभी हाल की बात करें तो श्रद्धा वॉलकर के साथ उसके ही पार्टनर आफ्ताब ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये निर्मम हत्या हर किसी के दिमाग में है कि कैसे उसने यानी कि आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े किए और यहाँ मनप्रीत ने। देखिए, जरूरी है कि इन जैसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। बाकी इस पर आप क्या राय रखते हैं? आपकी क्या राय है इसको लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।